तुम्हारे सर से खून क्यों निकल रहा है? अरे गौरी, क्या बताऊं, मेरे दोस्त ने ईंट मार दी। अरे ऐसा कैसे? आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? अरे गौरी, था ना, उसकी बीबी का हाथ। पास में रखी 2 ईंटें गौरी भी चला देती है। हाय, ये क्या किया गौरी? नास पीटे, उसने तो एक ईंट मारी, उसे तो 4-5 ईंटें मारनी चाहिए थी। अरे चील, ले चल मुझे यहाँ से, वरना ये सारे मिलकर मार डालेंगे मुझे। जी मालिक, आओ बैठो मालिक। चील टीकू को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। उड़ते उड़ते जंगल में इतने सारे आम और आम के बगीचे देखकर टीकू के मुंह में पानी आ जाता है। अरे चील, ये बगीचा किसका है? इसमें तो बहुत सारे आम लगे हुए हैं, पके पके आम हैं। जी मालिक, ये बगीचा हरी काकी का है। अच्छा, हरी का है ये? सोचना पड़ेगा। चल थोड़ा गोदाम में बैठते हैं और बैठकर सोचते हैं कि कैसे हल निकालना होगा। जी मालिक, जैसा आप कहो मालिक। चील टीकू को गोदाम में ले जाता है। चील, आज रात को हम हरी काकी के बगीचे के आम तोड़ेंगे। अच्छा मालिक, वो जो सामने कालू कौआ रहता है ना, उसे बुला के ले आओ। ठीक है मालिक। चील जाता है कालू कौए के पास। कालू कौआ आराम से सो रहा होता है। अरे कालू कौए, उठ जा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे कौन है? ओ, तुम हो? क्या हो गई? क्या मुसीबत आ गई टीकू के ऊपर जो उसने मुझे याद कर लिया है? अरे काले कौए, वहाँ जा और पता कर, मैं टीकू का नौकर हूँ, तेरा नौकर नहीं हूँ। और ज्यादा चपड़ चपड़ करी ना तो बहुत दिन से मैंने कौआ नहीं खाया है। अरे मैं क्यों चपड़ चपड़ करूं? मैं तो बस जा ही रहा हूँ। थोड़ी नींद पूरी हो जाती तो क्या हो जाता? थोड़ी तमीज तो तुम्हें आनी चाहिए चील। अच्छा, मुझे तमीज आनी चाहिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा, पढ़े लिखे हो? मुझे 15 फलों के नाम तो बताओ। आम, अमरूद, केला। अच्छा, और 12 और फलों के नाम बताओ। 1 दर्जन केला, हो गए 15 फल। हाय राम, ज्यादा बहस करूंगा इससे तो निपट जाऊंगा। चल चल, मैं चलता हूँ। चील कौए को लेकर पहुंचता है टीकू के पास। अरे मालिक, ऐसी हालत किसने कर दी तुम्हारी? ये माथे पे पट्टी क्यों लगा हुआ है? अरे वो सब छोड़ दो, वो थोड़ा सा दिल मेरा बच्चा हो गया था, जिसकी वजह से टाके पड़ गए हैं। तुम वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें खास काम के लिए बुलाया है। अरे जी मालिक, बोलो बोलो, क्या करना है? जो बोलोगे वो कर दूंगा। ये जो हरी काकी है ना? हाँ हाँ, वो तोती। मैं देख रहा था 2 दिन से एक नए तोते के साथ नैन मटक्का कर रही है। अरे नालायक, उधर नहीं देखना है तुझे, उसके बागों में देखना है। उसके बागों में बहुत सारे आम हैं। अच्छा, समझ गया मालिक, आपको वो आम खाने हैं, यही ना मालिक? अरे हाँ हाँ कालू कौवे, मैं तो जानता हूँ तेरा ऊपर वाला माला खाली नहीं है, इसमें दिमाग भरा हुआ है, दिमाग। मालिक, क्या करूँ, मेरा तो दिमाग ही ऐसा है। आपको आम मिल जाएंगे मालिक। ठीक है, ये चील को भी ले जा और आम वहाँ से ले आ। मालिक, वो सब कुछ तो ठीक है, आम तो मैं ले आऊंगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग। अच्छा, अब तो तू कुछ ज्यादा नहीं फुदक रिया है। अरे मालिक, मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ। ऐसा हो तो कितना मजा आए, आम हम खाएं और फंस जाए वो टुनटुनी चिड़िया। अच्छा,
अरे वो टुनटुनी, हाँ उससे मजा चखाना है। मैंने पिछली बार 2 आम मांगे थे उससे, उसने कहा था आम नहीं है, जबकि उसके बच्चे खा रहे थे। हाँ, उसे तो मजा चखाना चाहिए। देखो मालिक, आम चुराने के बाद यहाँ हंगामा तो होगा ही, लेकिन फंसेगी टुनटुनी चिड़िया। तुम्हारे दिमाग की दाद देनी होगी और खुजली भी। छी छी छी, मालिक मैं जाता हूँ, आम लेकर आता हूँ आज ही रात को। चील और कौवा रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होता है, हरी काकी के बाग में पहुंच जाते हैं और ढेर सारे आम तोड़ कर ले आते हैं। टीकू बत्तख अपने घर में बच्चों और गौरी के साथ खूब आम खा लेता है। मालिक, अगर आम खा लिए हो तो इसके गुठली और छिलके दे दो मुझे। अरे ये ले जा गुठली और छिलके। ठीक है मालिक, मैं और चील अभी आए। कौवा चील के साथ मिलकर जाता है और टुनटुनी के घर के आगे वो कचरा फैला देता है। अगले दिन हरी काकी अपने बगीचे में पहुंचती है। अरे मेरे आम कहाँ गए? किसने मेरे एक पेड़ के सारे आम तोड़ लिए हैं? अरे नास पीटे, तेरा भला नहीं होगा। जिसने भी ये आम चोरी किए हैं, मैं राजा जी के पास जाऊंगी। मैं बोलूंगी राजा जी को, वो देखेंगे, न्याय करेंगे। ऐसे तो मेरे आम चोरी होने लगे, मैंने साल भर मेहनत करी थी। हरी काकी गुस्से में पहुंच जाती है जंगल के राजा के पास। राजा जी, राजा जी। अरे हरी, बताओ क्या हो गया? मेरे आम किसी ने चोरी कर लिए हैं राजा जी। अरे ऐसी बात, हमारे जंगल में तो चोरी नहीं होती है। किसने चोरी किए? राजा जी मुझे पता नहीं है, लेकिन आम किसी ने चोरी किए हैं। सिपाहियों, जाओ हरी काकी के साथ थोड़ा देख के आओ, जंगल में भी और सब पंछियों के घर पे भी। तो सिपाही हरी काकी के साथ जाते हैं और जब वो देखते हैं तो टुनटुनी के घर के आगे गुठली और छिलके फेंके हुए थे। अरे मिल गया चोर, यही है चोरनी। अरे निकलो बाहर। टुनटुनी, अरे टुनटुनी, तुझसे मुझे ये उम्मीद ना थी। तुझे अगर आम खाने थे तो तू मुझसे मांग लेती, मैं तुझे थोड़ी मना करती। तूने चोरी क्यों किए? अरे काकी, मैंने चोरी नहीं किए हैं। तुम क्यों परेशान हो रही हो? चोर कोई और है और हम उसे ढूंढकर जरूर निकालेंगे। नहीं नहीं, तुम ही चोर हो, तुम्हारे घर के आगे मिले हैं तो चोर कोई दूसरा कैसे होगा? सिपाहियों, इसे राजा जी के पास ले चलो। उधर टीकू, चील और कौवा ये सारा तमाशा देख रहे थे। देखा मालिक, कैसे फंस गई। अरे हाँ, देख लिया। कौवे, तेरा दिमाग तो बड़ा अच्छा है कौवे। सोचता हूँ जिस दिन खाऊंगा तुझे, सबसे पहले तेरा दिमाग ही खाऊंगा। अरे शुभ शुभ बोलो, क्यों ऐसी बातें करते हो चील? आम खिलाया है रात को तुम्हें। टुनटुनी चिड़िया को लेकर राजा के पास पहुँचती है हरी काकी। देखिए महाराज, इसने ही चुराए हैं मेरे आम। अरे टुनटुनी, तुम तो ऐसी नहीं हो। नहीं, मैंने आम नहीं चुराए हैं, लेकिन हाँ, मैंने हलचल देखी थी हरी काकी के बागान में। मैंने कुछ कहा नहीं, मुझे डर लगता है क्योंकि मैंने चील और कौवे को देखा था। वो दोनों वहाँ से आम लेकर जा रहे थे। शायद उन्होंने खाकर छिलके और गुठलियाँ हमारे दरवाजे पर डाल दिया, जिसकी वजह से लोगों को शक हो रहा है। देखो, एक चीज है, मुझे एक दिन का वक्त दो, मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर दूंगी। अच्छा चलो, मुझे भी ऐसा लगता है कि टुनटुनी ऐसे काम नहीं कर सकती है। हरी काकी, मैं एक दिन का वक्त टुनटुनी को दे रहा हूँ। टुनटुनी को साबित करना होगा कि ये चोरी उसने नहीं की है। टुनटुनी, हरी काकी और 2 सिपाही रात में पहरा दे रहे थे। आम खाने की आदत से लाचार चील और कौवा फिर से पहुंचते हैं आम तोड़ने के लिए। ये देखो तुम्हारा असली चोर। तभी सिपाही निकलकर दोनों को पकड़ लेते हैं और दोनों को हाजिर किया जाता है राजा की दरबार में। मालिक, ये हमने चोरी नहीं की है, ये चोरी करवाया है मेरे मालिक ने। बुलाओ अपने मालिक को।
टीकू बत्तख वहाँ आता है। क्यों टीकू, अब तुम चोरी भी करने लगे? नहीं मालिक, थोड़ा खाने का दिल किया था, माफी दे दो, मैं सारे पैसे चुका दूंगा हरी काकी के। सुनो, तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हें दुगने दाम देने होंगे, वरना जेल की कोठरी तैयार है। नहीं नहीं मालिक, मैं दे दूंगा मालिक। टीकू बत्तख दुगने दाम देता है हरी काकी को। ये ले काकी, तुझे तो बैठे बिठाए मुनाफा हो गया। अरे टीकू सुनना, और भी आम बचे हैं, तोड़ेगा तो तोड़ ले, कम से कम मुझे दुगने दाम तो मिल जाएंगे और बाजार भी नहीं जाना होगा। अरे मेरी माँ का तौबा, मेरी बाप का तौबा, अब जो मैं तुम्हारे बागान आम तोड़ूं, मैं बाजार से न खरीद लूं सस्ते दरों पे।